विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिको किं वा सुदामोदरम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। यहाँ पर परीक्षित कहते हैं महाराज भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? क्या जाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण को मिलते हैं? क्या जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है उसको मिलते हैं? या फिर जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है उसको मिलते हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। आपने कहा कि बहुत ज्ञानी को मिलते होंगे, तो गजेंद्र की क्या विद्या थी? हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था जिसको परमात्मा मिले? और आपने कहा जाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण को मिलते होंगे, तो उग्रस्य किम पौरुषम का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी की क्या जाति थी, पर भगवान उनको भी मिले। सुखदेव जी कहते हैं प्रभु हमने सुना है कि विदुर जी पर भगवान ने बड़ी कृपा की, आप हमको सुनाइए। कहते हैं कि एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए, मार्ग में सभी ने देखा, भगवान का दर्शन किया। बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, अमलात्मा विमलात्मा, संत महात्मा, साधक साधारण, सभी प्राणी सब भगवान को देखने को दौड़ पड़े। विदुर जी ने भी जाकर देखा पीछे से, दूर खड़े, पर भगवान सबको देख रहे हैं, पर सबको नहीं देख रहे। तो ये देख रहे थे कि मेरा प्रिय भक्त विदुर कहां है। भगवान ने देख लिया विदुर जी बहुत दूर खड़े हैं, हाथ हिला दिया, राधे राधे। विदुर जी ने कहा कि हमको क्यों कर रहे हो, हम तो गरीब हैं, कमजोर हैं। किसी और राजा को किया हुआ देखे तो पीछे कोई भी नहीं। फिर प्रभु ने कहा राधे राधे, फिर भी नहीं सुना। अरे काका जी राम राम, आप ही को कर रहे हैं। तब बोले अब तो हम ही तो बोल रहे हो। फिर तो बोले हाँ जी प्रभु आपका आशीर्वाद है, बड़ी कृपा है। तो ऐसे भगवान दयालु और कृपालु हैं, अपने भक्त को बड़ी भीड़ में भी ढूंढ लिया करते हैं। जैसे लाखों गौओं की भीड़ हो गायों की, उसमें गौ माता अपने बछड़े को पहचान लेती है। इसलिए लाखों करोड़ों की भीड़ में भी मेरे गोविंद अपने प्रिय भक्त को पहचान लिया करते हैं, क्योंकि वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्श्रिया सत्पतिम यथा। अपने भक्त को भगवान पहचान। शांति दूत बनकर गए, वहां भगवान ने एक प्रस्ताव पारित किया और यही कहा कि पांडव लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव चाहिए। दुर्योधन बोला हाँ हाँ 5 गांव कितनी बड़ी बात होती, दिए हमने। तो बगल में एक जरेला बैठा था शकुनी, उसने पैर पे पैर मारा, अरे मूर्ख, तू अगर ये 5 गांव दे देगा तो तेरे पास क्या बचेगा? तू जानता 5 गांव कौन से मांग रही? तो यहां पर मांग की वो गांव मैं सुनाता। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम वाराणस्यामवंतिका देहि मे चतुरग्रामं पंचमं हस्तिनापुरम। सबसे पहले मांगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, ये जहां हम और आप बैठे हो। तो शकुनी कहता अगर तूने इंद्रप्रस्थ दिल्ली दे दी तो जानता है क्या क्या नाप लेंगे? हरियाणा को नाप लेंगे, पंजाब को नाप लेंगे। यमप्रस्थ, यमप्रस्थ कहते हैं यमराज की पुरी, जयपुर को कहते हैं। और वाराणस्याम, वाराणसी में, बनारस में, उत्तर प्रदेश नाप लेंगे।
और जयपुर में तो राजस्थान नाप ही लेंगे। और अवंतिकापुरी कब बोलते हैं? उज्जैन में पूरे मध्य प्रदेश को नाप लेंगे। देहि में चतुरग्राम। और चौथा गांव कौन सा है? हस्तिनापुर, जिसमें तू रहता, तेरी सभा है। ये तू 5 गांव देगा बाबरे तो ये सारी धरती को नाप लेंगे, तू कहां रहेगा? भड़का दिया। तो मैंने पहले भी कहा है, दो लोग ऐसे जो दूसरे के फूंकने से बचते हैं, शंख और मूर्ख। ये दूसरे के फूंकने से बचते हैं, अपने आप कभी नहीं बचते हैं। तो शंख है दुर्योधन, फूंकने वाला है शकुनी मामा, फूंक दिया कि बेटा ये 5 गांव देने से तेरा कल्याण नहीं। फिर तो क्योंकि भड़क गया है केशव, सूचाग्रे नहीं वदात्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक पर भूमि भी तुमको मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के, जाओ जो करना है कर लो। और बाद में कहता हाँ ठीक है। हे द्वारकाधीश, लड़ाई लड़ना तो हम लोगों का, क्षत्रियों का श्रृंगार है, पर मैंने आज तुमको 56 भोग 3600 व्यंजन बनवाए हैं, आज आप भोजन करिए। और सत्य कहता हूं, आज से पहले ऐसे भोग प्रसाद आपने भोजन कभी देखे भी नहीं होंगे। भगवान बोले बिल्कुल सही पकड़े हो, हम कहाँ जाना, हम तो ग्वाले हैं। अरे हम कहाँ जाना कि 36 भोग 3600 व्यंजन कैसे होते 56 भोग। पर दुर्योधन याद रखो, भोजन 3 जगह करना चाहिए। एक तो जहां निमंत्रण मिला हो वहां भोजन करना चाहिए, एक जहां अतिशय प्रेम हो, भोजन करके आए हो और बहुत प्रेम से कहा जा रहा है तो वहां जरूर भोजन थोड़ा सा कर लेना चाहिए। या फिर प्राण निकल रहे हो तब भोजन कर लेना चाहिए, संकोच त्याग कर, क्योंकि प्राण रक्षा से बढ़कर कोई दूसरी रक्षा नहीं। लेकिन ना तो यहाँ प्राण निकल रहे हैं, भूखे हैं, और ना आपने निमंत्रण दिया और ना आपके अंदर भाव है, इसलिए तीनों परिस्थिति में आपके घर भोजन नहीं हो सकता। और वैसे भी जब हम मार्ग में आ रहे थे, अब काका विदुर जी पीछे खड़े छुप के सुन रहे थे सारी बातें। काका विदुर जी खड़े और कन्हैया बोले देखो, वैसे भी आज हमारे काका जी ने हमारा निमंत्रण मार्ग बीच में मिले थे वहां कर दिया था। आज की प्रसादी हमारी काका विदुर जी के घर में है। विदुर जी का मान बढ़ा दिया कि महाराज बड़े अरबपति व्यक्ति की सामग्रियों को भगवान ने ठुकरा दिया और एक गरीब की सामग्री को भाव से प्रभु ने समाज में स्वीकार किया। ऐसे मेरे भक्तवत्सल भगवान है, करुणा निदान। ठाकुर जी वहां से गए और विदुर जी दौड़ के गए अपनी विदुरानी पत्नी के पास और कहा, देवी तू नहाए नहीं? बोले नहाए। तो सुन, घर में कछू है। क्या बात है? बोले घर में, आज मेरे घर में ठाकुर जी आ रहे हैं। भरी सभा में दुर्योधन की मेवा मिश्रियों को त्याग दिया और कहा कि मैं तो अपने काका विदुर जी के घर में भोजन करूंगा। तो तेरे घर में कछू है? बोले कछू ना है, केला के फल धरे। तो ठीक है, तू नहा ले, तैयार रह जा, मैं और बाजार से सामग्री ले जाएंगे। विदुर जी चले गए और ठाकुर जी जब चलते हैं तो बड़ी दिव्य सुंदर सुंदर पायल पहनते, पायजे छनन छनन बजती हैं, दुपट्टा पहनते, पीताम्बर पहनते, मुकुट बढ़िया। तो जब भगवान चलते तो वेद मंत्रों की ध्वनियां निकलती है महाराज। हे कमलाकांतम तुभ्यम नमामि, ऐसी ध्वनि निकलती है वेद मंत्रों से। भगवान आ गए, झनन झनन करते हैं, कुंडी खटखटा दी, काकी जी राधे राधे। अब काकी जी बेचारी नहा रही थी और नहावत में ही पतो पड़ गई बात, मेरे गोपाल जी आ गए, मेरे गोपाल जी आ गए, मेरे माधव आ गए, मेरे केशव आ गए, जल्दी जल्दी चलूं। सो नहावत में ही चली आई, कपड़ा उड़ा पैर रखे और आगे कुंडी खोल दी। आओ मेरे गिरधर गोपाल। जो मेरे प्रभु ने देखा तुरंत नेत्र बंद किए और हाथ पकड़ लिया और अपना तुरंत भगवान ने पीताम्बर अपनी काकी जी को उड़ा दिया और हाथ पकड़कर गोपाल जी को चारों तरफ आंगन में परिक्रमा लगवा दी। आओ मेरे गोपाल, आओ मेरे माधव, आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे मधुसूदन। ठीक है, अब कौन बैठावेगी? हाँ, चल लाला तू। घुमावत गई और बोली लाला ये ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। ठाकुर जी वहां बैठे तो बोली तुरंत जैसे बैठे सो बोले लाला उठ जाओ। क्या बात है? अरे लाला यहाँ ऊंचो नीचो तेरे लग जाएगी, तू ठाड़ हो जा। भगवान को उठा लिया, भगवान को उठा।
अगली बार घुमा के 2-3 परिक्रमा आंगन की लगवा लेती, फिर कहती लाला आप बैठ जाए यहाँ पे, ठाकुर जी वहां बैठे, अरे लाला तू जल्दी उठ जा, अब क्या बात है? बोले लाला यहाँ पर पानी परो तेरे कपड़ा ले जाऊंगे। तो ठाकुर जी फिर उठ गए, फिर 3 परिक्रमा लगवाई अपने आंगन की। अब की बोली लाला यहाँ बैठो, ये बढ़िया जगह है। अब की जब मेरे गोपाल जी बैठे तो बोली लाला जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। बोले अब क्या बात है? बोले यार चींटी घूम रही तो वो खाए जाऊंगी। ठाकुर जी फिर उठ गए। देखो ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये भक्ति है। भगवान को जैसे भक्त नचाते वैसे ही मेरे गोपाल जी नाचने लगे। अब ले जाकर धीरे से एक जगह बैठाया तो लाकर दौड़ कर गई, गिरती पड़ती और बैठ गई, गोद में केला धर लिए, केला के फल, और छील छील के महाराज प्रेम से खिलाती है। क्या लीला है, क्या प्रभु की कृपा है। वो देख रही गोपाल जी के मुख को, मोड़े को, और वो देख रही गोपाल जी के मुख को, और बीच में केला छील छील के छिलका पकड़ा बच जा रही है, और केला की जो गिरी है ना, मैं नीचे गिरा बच जा रही है। लो गोपाल जी, और गोपाल जी के लाओ मेरी काकी जी लाओ, प्रेम से पा रहे हैं। गोपाल जी कह रहे आहा आहा, अरे काकी आज तेरे हाथ की दिव्य सामग्री में, दी हुई सामग्री में तुम आनंद आ रहे हैं, आज ते पहले जे आनंद कौन आयो। दिव्य प्रसाद पा रहे हैं ठाकुर जी, और पामत पामत आ गए विदुर जी। विदुर जी ने आए एकदम चिल्ला पड़े, अरे काकी तेरे कहा की हो, अरे विदुरानी तेरे कहा की हो, तेरी खोपड़ी खराब है का? जो देखो कहा भयो। तो ठाकुर जी भी देखने लगे विदुर जी को, विदुरानी देखने लगे, अरे तू बावरी है गई है, का खवा रही है तू? तो विदुरानी ने तुरंत ऊपर किया, मैं तो फल खिला रही हूँ। अरे फल नहीं है। और गोपाल जी से कहा, अरे गोपाल जी ये तो बावरी है, पढ़ी लिखी ना है, कम से कम तुम्हें तो होश है, तुम तो समझ लेते क्या खा रहे हो। तब मेरे ठाकुर जी ने हाथ उठाकर देखा, ओ हो तो हम ये खा रहे हैं। पर काका जी जो स्वाद इनमें छिलकों में आया, आज से पहले 3656 भोग 3600 व्यंजनों में मुझे कभी स्वीकार नहीं हुआ, कभी अच्छा नहीं हुआ। ये प्रेम का दिव्य प्रसाद है, ऐसा प्रसाद तो संपूर्ण सृष्टि में कभी नहीं मिलता। 7 दीप नवखंड में होत सदा जीवना, कै शबरी कै विदुर घर, तृप्त भयऊं ये तृप्ति या तो शबरी मैया के यहाँ मिली या विदुरानी के घर में मिली, बाकी सारी दुनिया में कहीं नहीं मिली। और 7 दीप नवखंड में रोज भंडारे होते हैं, पर भाव से प्रेम से मुझे कोई नहीं बुलाता है। तो ऐसे मेरे भगवान का ये प्रेम और ये दिव्य सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा, आप लोगों ने इस दिव्य अमृतमयी गोविंद की पावन कथा को श्रवण किया। भगवान कभी किसी को ये नहीं देखते कि कितना अमीर कितना गरीब, मेरे ठाकुर जी तो आपके स्वभाव को देखते हैं। और ऐसा स्वभाव जब जीव का प्रभु के प्रति प्रस्तुत हो जाता है तो ठाकुर जी उस पर रीझ करके और उस पर कृपा कर देते हैं। और भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, मेरे कृष्ण का, मेरे राम का ऐसा स्वभाव यदि जीव को एक बार जान लेता है तो उसको ताहि भजन तजी भावना आना, ताहि भजन भावना आना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन भावना आना, ताहि भजन भावना आना। ऐसे मेरे प्रभु के स्वभाव को जो जीवन में एक बार समझ लेता है, उसे भगवान की भक्ति के अलावा और सब कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।